पार्ट दूसरे के जो है अभी प्रश्न उत्तर आप जब अपना बुक खोलिए और पेज नंबर 16 पे आ जाइए। अच्छा 16 पेज पे आ जाओ, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला, प्राचीन भारतीय विरासत की मिट्टी काम कला के बारे में समझाइए। तो आप सीधा पेज नंबर 8 पे आ जाओ, उसके अंदर पूरा मिट्टी कला का जो है दिया हुआ है। पेज नंबर 8 ये रहा मिट्टी कला, उसके अंदर जो है आपको टिक भी लगाते हुए जाने का है और पूरा लेसन इस तरह इस पूरा पैराग्राफ को 1-2 बार पढ़ो, फिर उसमें से आपको जो याद रहता है कि हाँ मेरे को ये चीज़ें जो है जल्दी याद हो जाएगी, तो आप उसको जो है बनाकर एक जो है सीधा कॉपी में लिखो। पहले 1-2 बार पढ़ना। उसके बाद है चर्म कार्य भारत की बड़ी पुरानी कारीगरी रही है। इसको स्पष्ट किए, चर्म यानी चमड़ा, इसको ध्यान रखना, चमड़ा लिखा है। और ये पेज नंबर आप 10 पे आ जाओ, चर्म उद्योग, उसको भी आप पढ़ना, 2 बार पढ़ लो और फिर आप याद करो कि आप कौन कौन सी चीज़ें याद रहती हैं। अच्छा वो जो याद रहती है ना बस वही लिखो, फिर क्या हो जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ेगा और आपको ऐसे ही याद हो जाएगा और आप ये लिख सकते हो। और चर्म उद्योग, जिसमें मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से करना। फिर संगीत रत्नाकर का परिचय दीजिए, ये भी पेज नंबर आप 12 पे आ जाओ। इसमें जो है संगीत कला जो है 3 उसके जो है अलग अलग पार्ट हैं। उस 3 पार्ट में जो है दूसरा पार्ट है संगीत रत्नाकर, पेज नंबर 12 पर दिया गया है। उसको भी वो छोटा सा है, ये 1 मार्क्स में ही आपको क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, उसके बारे में आपको लिखने का। लेकिन बार बार मैं बोल रही हूँ पहले इसको पढ़ना, उसके बाद आप इसको लिखना। उसके बाद है कथकली नृत्य के बारे में, तो वो भी पेज नंबर 13 पे आ जाओ। कथकली, जिसमें मैंने आपको कहा था नृत्य कला के बारे में बहुत सारे जो है नृत्य दिए हुए हैं, जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक। तो हमसे इसमें कौन सा पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कथकली। तो हम पेज नंबर 13 पे आ जाओ, कथकली। तो उसको भी आप पहले पढ़ो, 2 बार पढ़ो, फिर अपने पॉइंट्स बनाकर सीधा लिखो, तो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा जो है जोर नहीं देना पड़ेगा, अपने दिमाग को आपका इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है प्रश्नों के मुद्दे से लिखो, सविस्तार से लिखो। तो भारत ने नृत्य कला के क्षेत्र में क्या प्रगति की है समझाइए। ये भी आप जो है पेज नंबर 13 पर आ जाओ। नृत्य कला ऊपर दिया हुआ है, नृत्य कला की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको कौन स्वर्ग पे ले आया, या नृत्य के देवता किसे कहा जाता है, उसके बारे में ये लिखकर, और कौन कौन से नृत्य हैं उसके बारे में सब लिखने का है। तो कौन सा लिखने का है आपको? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, फिर कथक नृत्य, फिर मणिपुरी नृत्य, और फिर उसके साथ आप गुजरात के भी जो नृत्य हैं उसके बारे में लिखकर और पूरा क्वेश्चन जो है बना सकते हो। उसके बाद है गुजरात के गरबा और गरबी के बारे में बताइए। तो गुजरात के गरबा और गरबी आप पेज नंबर 15 पर आ जाओ, जिसमें जो है गुजरात की नृत्य कला है उसके अंदर जो है गरबा और गरबी। पेज नंबर आदिवासी नृत्य दिया हुआ है और उसके नीचे वाला है गरबा, पेज नंबर 15 पे आ रहा है, और उसी के नीचे रास आ रहा है, उसको भी पढ़ के और फिर आपको सीधा उत्तर लिखने का है। उसके बाद है गुजरात के आदिवासी नृत्यों के बारे में जानकारी दीजिए, वो भी पेज नंबर 15 पे दिया हुआ है। आदिवासी नृत्य, उसको पढ़ते जाने का है, जो लाइनें आपको याद हो जाए पहले उसको 2 बार पढ़ो और उसके बाद जो है आप सीधा आंसर लिखो। चलो पेज नंबर 17 पे आ जाओ। एक लाइन में या दो शब्दों में जो है उत्तर, प्रश्नों के उत्तर लिखने का है। पहला है संगीत रत्नाकर और संगीत परिजात ग्रंथ की रचना करने वाले पंडितों के नाम बताइए। तो आप बुक के अंदर ही लिख दो कि संगीत रत्नाकर के कौन है, देव, लिखने वाले देव कौन थे? सारंग देव। और संगीत परिजात के अहोबल। बस आपको 2 ही उत्तर लिखने का, यानी संगीत रत्नाकर के सारंग देव और संगीत परिजात के अहोबल। अच्छा दूसरा है कत्तई कला में कौन सी क्रिया की जाती है, प्रक्रिया की जाती है? तो रुई की पुनी में से रेशों को खींचकर ऐंठकर जो खींच के धागा खींचते हैं वो प्रक्रिया जो है की जाती है। अच्छा उसके बाद है लोथल के कारीगर धातु में से क्या क्या बनाते हैं। आप पेज नंबर 11 पे आ जाओ, उसके अंदर ऊपर दिया हुआ है, धातु काम दिया हुआ है, उसके अंदर आ जाओ कि लोथल के कारीगर क्या क्या काम करते थे। तो लोथल के कारीगर धातु में से हाशिया, बर्मा, घूमम वाली आरा और सुई जैसे तांबे एवं कांसे के औजार बनाते थे। बस इतना ही लिखने का है, क्योंकि ये 1-1 मार्क्स में जो है आपके प्रश्नों के उत्तर आते हैं। उसके बाद है हड़प्पा के लोग मिट्टी के बर्तनों में से कौन कौन सी आकृति बनाते थे। तो पेज नंबर 11 में चित्रकला जो दिया हुआ है, पेज नंबर 11 उसमें चित्रकला दिया हुआ है, उसमें आ जाओ। चित्रकला
जो है नीचे नीचे दिया हुआ है। तो चित्रकला की लोग क्या क्या मिट्टी के बर्तनों में, तो मिट्टी के बर्तनों के ऊपर गोमेतिक रेखाखंड की आकृति और फूल पौधे बनाते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क्स में, या फिर आपका जोड़े मिलाओ में, अभी जो पैटर्न चेंज हो गया तो जोड़े मिलाओ में भी ये आ सकता है। उसके बाद बवी के विषय में बताइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बार बार आपको बता रही हूँ, पेज नंबर 14 पे है जो है दिया हुआ है। तो ये रहा बवई। बवई जो है शास्त्रकारों ने बवई को भाव प्रधान नाटक कहा है। मैंने पहले भी पढ़ा था, एक बार फिर से पढ़ लेती हूँ। बवई गुजरात की लगभग 700 वर्ष पुरानी विशिष्ट प्रकार की नाट्य कला है, जिसे आयस्तर ठाकर ने शुरू किया। सस्ते खर्च में लोक शिक्षण के साथ मनोरंजन करने वाली इस नाट्य कला को सोलंकी युग में प्रोत्साहन मिला था। ज़्यादातर पर्दे के बिना अभिनय किए जाने वाला नाटक हल्की फुल्की शैली में मनोरंजन, भूगल वाद्य के साथ संगीत प्रधान नाटक और वेश में आपको ब्रैकेट में है रामदेव का वेश, झंडा झूलन का वेश, बेमर जोड़े का वेश आदि, ये सभी बवई की विशेषता रही है। अगर आपको याद नहीं आए तो ये ब्रैकेट वाला मत लिखना, सीधा खाली वेश लिखना। बवई की विषय वस्तु में सामाजिक कुरीतियों का भी समावेश होता था, यानी उसमें बताया जाता था। गुजरात में कन्या शिक्षण, बेटी बचाओ कार्यक्रमों के लिए रंगला रंगली जैसे पात्रों के साथ बवई नाट्य प्रयोगों का आयोजन किया जाता था। बवई करने वाले बवैया गूगल वाद बजाकर माता जी की स्तुति भी करते थे। ये लाइन आपको लिखना है तो लिखना, नहीं तो आप ये छोड़ भी सकते हो। अच्छा, इसी पार्ट का लास्ट जो है क्वेश्चन है, विकल्प पसंद करके सही जोड़े बनाओ। पहला है कौन सी रचना कालिदास की थी, तो आपका उत्तर होगा सी मेघदूतम। वैजयंतीमाला और हेमा मालिनी किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है, तो आपका उत्तर होगा डी भरतनाट्यम शैली। भारत का कौन सा वेद संगीत कला से संबंधित माना जाता है, आपका उत्तर होगा सामवेद। भारत में संगीत क्षेत्र में द्वितीय हिंद के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, अमीर खुसरो। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। उसके बाद चालू नृत्य अर्थात कौन सा नृत्य, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आता है। तो ये आदिवासियों का नृत्य, आपका उत्तर होगा ए। धमाल नृत्य करने वाले सीधी मूल कहाँ के निवासी हैं, अफ्रीका के निवासी हैं। विश्व योग दिन किस तारीख को मनाया जाता है, आपका उत्तर होगा ए 21 जून। आप सभी बच्चे इस पाठ के प्रश्न उत्तर लिखकर जो होमवर्क का ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर प्लीज़ भेज देना। थैंक यू।